मिलेगी। जनरल सैल्यूट, सलामी, जय। श्री विष्णुदेव साई जी के साथ हैं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री विजय दयाराम की और पुलिस अधीक्षक बस्तर आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह। सामने सुसज्जित 14 प्लाटून कमांडर अपनी विशेष मुद्राओं में परेड का कमांड कर रहे हैं। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा और सेकंड परेड कमांडर हैं निरीक्षक श्री गणेश राम यादव। छब्बीस जनवरी 1949 को संविधान पारित होने के बाद 26 जनवरी 1950 साई जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले प्लाटून के समीप पहुंचते हुए पहला प्लाटून सीआरपीएफ 241 बटालियन सेडवा उप निरीक्षक रजत ठाकुर के नेतृत्व में में है सीआरपीएफ 80 बटालियन उप निरीक्षक वी चंद्रन का कमांड। तीसरे क्रम में 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर है नागेश्वर मिश्रा। चौथा प्लाटून 19वीं पोखरण वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल करणपुर नेतृत्व कर रहे हैं जगदीश नेताम भुवनेश्वरी नरेगी। अगले क्रम में नगर सेना का सुशील कुमार साहू के नेतृत्व में प्लाटून। एमसीसी कॉलेज जगदलपुर कमांड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर लक्ष्मण सेठिया। एनसीसी सीनियर रेंज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 की कैडेट्स कमांड है जूनियर अंडर ऑफिसर करुणा कश्यप का। अगला प्लाटून सीएस धर्मपुरा का सीएसएम जया सेठिया के नेतृत्व में। 11वें क्रम में जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कैडेट्स कमांड। आज के इस परेड में सिम्फोनियम, क्लारनेट, ट्रम्पेट, विभिन्न जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल, जिनकी प्रभारी है महिला आरक्षक संतोषी विश्वकर्मा। संपूर्ण तीसरे राउंड के फायर के वक्त आप सभी अपने स्थान पर और वर्ण विहारी जन सैल्यूट की मुद्रा में खड़े होने का कष्ट करें।
राष्ट्रपति जी की जय गणना देगी, राष्ट्रपति जी की जय, राष्ट्रपति जी की जय, राष्ट्रपति जी की जय। और बदल देते हैं ये नक्शे, दुश्मन के तख्त तक भी ये पलटते हैं। बदल देते हैं ये नक्शे, दुश्मन के तख्त तक भी ये पलटते हैं। कफन बांधे हुए जब मर्द मैदानों में गुजरते हैं, जो बेहतर है जिंदगी पाकर इन वीरों को रख लो तो अपने दिलों में बसाकर, अपने दिलों में बसाकर। आप सभी से आग्रह है, इन टुकड़ियों का जोरदार गायन के साथ स्वागत करें। तीसरा प्लाटून 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नेतृत्व है प्लाटून कमांडर नागेश्वर मिश्रा का। बंदूकों, अलंकरणों और तख्तों से सुसज्जित ये जवान अपने साहसिक कारनामों के कारण जाने जाते। चौथा प्लाटून सीए 19वीं कोकण बटालियन करण को नेतृत्व कर रहे प्लाटून कमांडर जगदीश नेता, और उसके बिल्कुल पीछे जिला पुलिस बल बस्तर फाइटर्स कमांड है एसआई रवि कुमार बैगा का। नागरिक सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग इनका महत्वपूर्ण कार्य। मार्गदर्शन है चीफ ऑफिसर यूपी पटनायक का। उसके पीछे 12 प्लाटून एनसीसी जूनियर विंग कन्या क्रमांक 2 का दर्शक का मार्गदर्शन है एनसीसी ऑफिसर जयपति ठाकुर। 13वां प्लाटून एनसीसी निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल सीएसएम सूरज तिवारी के मार्गदर्शन की शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के आंतरिक काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और कैमरे का रिकॉर्डर भी मेरे पास पड़ा था, काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडा धूर को सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलग जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूँ। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभव, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन स्मरण करता हूँ, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम
पूरी दुनिया में फैला रहा है। रुपये की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर दी है। व्यवस्था में सुधार हेतु ऑनलाइन धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान खरीदी की जा रही है। 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है। आपको याद होगा कि कृषक जीवन ज्योति योजना हमारी पूर्ववर्ती सरकार की देन थी, जिसने किसानों के जीवन में बहार लाई थी। निःशुल्क बिजली प्रदाय से उनकी सिंचाई सुविधा और उत्पादन क्षमता में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। सरकार बनते ही हमने इस योजना की समीक्षा की और पाया कि किसानों को निःशुल्क बिजली देने की यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हुई है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1123 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपको अपने जीवन में इन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी मेहनत और त्याग अनमोल है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कृषि तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों पर हम लगातार ध्यान देंगे और समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हो प्रसन्न अभिभूत चले, क्यों बैर क्यों किस लिए गिले, आज मिलो तुम सभी गले, खुद जियो गौरों को जीने दो, भुला दो सभी शिकवे गिले, मिट जाए कल की सघन निशा, जब आंख खुले तब दिन निकले, जब आंख खुले तब दिन निकले। परेड कमांडर के निर्देश के साथ परेड निष्क्रमण की जा रही है और इसके साथ परेड कमांडर 2IC और सभी प्लाटून कमांडर्स सलामी मंच के समक्ष पहुंच रहे हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं कमांडर्स सलामी मंच के समक्ष पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उनसे परिचय दिया जाए। कमांडर सावधान, कमांडर सैल्यूट। जय हिंद श्रीमान, बट कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा। जय हिंद श्रीमान, परेड 2IC निरीक्षक गणेश यादव।
देख रहे थे। नए भारत का नया कानून का प्रदर्शन। नए भारत का नया कानून का जागरूकता रथ ठीक पीछे भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लिए आगे बढ़ता हुआ जागरूकता रथ नए भारत का नया कानून। उसके ठीक पीछे केंद्रीय जेल जगदलपुर की झांकी। केंद्रीय जेल जगदलपुर की गणतंत्र दिवस की झांकी में जनजातीय गौरव के जननायक शहीद गेंद सिंह नायक, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर का जीवंत प्रदर्शन करती हुई स्वतंत्रता संग्राम की थीम के साथ आगे बढ़ती हुई चली आ रही है। सुधार एवं पुनर्वास के साथ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, तकनीक के प्रयोग जैसे आधार सेवा केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेल रेडियो के साथ नशा मुक्ति केंद्र का जीवन प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्रीय जेल जगदलपुर की इस झांकी के द्वारा। तीसरे क्रम में जिला पंचायत विभाग की झांकी प्रधानमंत्री आवास योजना का जीवन प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ती चली आ रही है। जिला पंचायत जगदलपुर के द्वारा गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ODF प्लस का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को रुपए 1,30,000 साथ ही 95 दिन का मानदेय दिया जाकर पक्के मकान का सपना साकार किया जा रहा है। बदलता गांव का प्रदर्शन स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत ग्राम पे निर्मित स्वच्छता के घटकों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य जैसे सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सेग्रीगेशन शेड का निर्माण, गंदे पानी का निपटान, बायोगैस का निर्माण, गांव की स्वच्छता एवं मॉडल गांव को प्रदर्शित करते हुए जिला पंचायत की झांकी आगे बढ़ती हुई। उसके ठीक पीछे 50 हाट बाजार केंद्र, 138 ग्राम स्तर केंद्र स्थापना एवं गांव का पैसा गांव में मिले, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती हुई वन विभाग की ये झांकी। और उसके ठीक पीछे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत झांकी का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से समस्त शासकीय अस्पतालों एवं शासन से अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए तथा एपीएल परिवार को 50,000 रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की झांकी लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ये झांकी आगे बढ़ती हुई है। शुभंकर पीकू है जो कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। और इसके ठीक पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आदिवासी विभाग की झांकी। आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्रदर्शित इस झांकी में बस्तर दशहरा की जनजातीय सांस्कृतिक एकता को दर्शाया गया है। बस्तर दशहरा जो पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे 75 दिनों तक चलने वाला
की उपस्थिति होती है, जिसे दर्शाते हुए गढ़ली लाट और मां दंतेश्वरी के छत्र से सुसज्जित रथ के समीप जयकारा करते हुए नर नारियों की उपस्थिति दर्शाई गई है। झांकी की खासियत ये है कि आदिवासी विकास विभाग की ओर से करते रहेंगे। बैटरी 40% वाइट लाइन। और इसके पश्चात है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छ ईंधन से बेहतर जीवन सुनिश्चित, इस विभाग की झांकी में ये बताया जा रहा है। और इसके ठीक पहले नगर पालिका निगम की झांकी जो बिल्कुल सामने से गुजर चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन नगर पालिका निगम जगदलपुर एवं सीई के समन्वय से स्वच्छता अभियान एवं प्लास्टिक मुक्त जिले की परिकल्पना को प्रदर्शित करता हुआ नेताराज सेक्टर का मॉडर्न प्रदर्शन और इसके ठीक पीछे ये शिक्षा विभाग की झांकी स्कूल जिले के प्रत्येक विकास खंड में सही पकड़े हैं। अग्रणी बैंक जगदलपुर आगे बढ़ती हुई चली आ रही है। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य आईडी नीचे करो सबका, नीचे करो आईडी। हाँ सबका आईडी दो। आगे 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 मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे आईडी नीचे करो। सर बताएं। बताएं सर। आयोग जांच बना था, लेकिन आज तक किसी का फैसला नहीं आया, ना उसका कोई परिणाम सामने आया। कब तक आएगा? देखिए, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मेरा सौभाग्य है गणतंत्र दिवस में आप लोगों के बीच में न्यायिक जांच का अब तक फैसला नहीं है। बहुत सारे न्यायिक जांच गठन हुआ है, तारमेटरा है, जीराम है। अब देखिए, सब जांच चल रही है। जब जांच पूरी होगी आएगा सारी। शराब घोटाले में ईडी में पुराने विधायकों और नेताओं का नाम आया है। अब ईडी अलग अपना जांच कर रहा है, स्वतंत्र एजेंसी है। सर टीएमसी और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से दोनों अलग हो गए हैं। सब स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया और कहा है कि भाजपा इस मामले में काफी ज्यादा अति कर रही है। नहीं, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो रहा है। अब जो सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करेंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। सर, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, नक्सलियों से क्या बिल्कुल, अब डबल इंजन की सरकार है, विकास भी अच्छा होगा, नक्सलियों के साथ भी मजबूती के साथ। सर हंसदेव वन का जो अरे यार ये क्या है?